नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो फोकस बना हुआ है वो इस समय पे हो रही परीक्षाओं को लेकर है। इसलिए नहीं क्योंकि वो आयोग के माध्यम से हो रही है, इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से नए चेयरमैन आए हैं तब से लगातार परीक्षाओं को आयोजित कर रहा है। और इसी के संबंध में अब इस परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सीधे चेयरमैन साहब के माध्यम से। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में और भी बहुत कुछ उनके माध्यम से जानकारी दी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब की तरफ से चेतावनी भी दे दी गई है। अब वो चेतावनी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप मत कहना कि बताया नहीं था। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है वो लगातार कहीं ना कहीं परीक्षाओं में बदलाव कर रहे हैं और वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल भी रहे हैं। हम डिटेल में बात करेंगे एक एक मुद्दे को लेकर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन रडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब के माध्यम से, देखो ये बात आप पहले से ही जानते थे कि जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी आयोग के माध्यम से तो असल में आयोग की असली अग्नि परीक्षा वही होगी। वो बात अलग है कि जब पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर को लेकर विवाद हो गया था, बाद में सरकार ने उसको रद्द कर दिया था। लेकिन जब से नए चेयरमैन आए थे तब से कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि शायद अब ऐसा परीक्षाओं में देखने के लिए ना मिले। लेकिन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होती है, पीजीटी की परीक्षा भी अपने तय समय पर हो जाती है। क्योंकि इससे पहले तो हमने यही समझा था ना कि आयोग तो बन गया लेकिन परीक्षा कब होंगी वो समझना काफी महत्वपूर्ण था। क्योंकि बार बार एक ही चीज का सामना करना पड़ता था और वो ये थी कि परीक्षा की तारीखें आती थी और परीक्षा अपने तय समय से पहले स्थगित हो जाती थी। कई कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आयोग तक के जो चेयरमैन रहे पुराने वाले, उन्होंने नोटिस तक जारी करना नहीं समझा सही कि भाई हम नोटिस जारी करके बता भी दें, और वो परीक्षा की तारीख भी निकल गई, फिर सडनली नई तारीख आ जाती, तो इससे अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा परेशान थे। अब इसी को लेकर आप सभी के लिए ऑफिशियल जानकारी खुद चेयरमैन साहब के माध्यम से दी गई है। मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, लेकिन छोटी सी जानकारी भी आपको दूंगा। देखो आप जानते हैं कि आजकल भर्तियों के पैटर्न में बदलाव किया गया है, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया गया है। आप अगर पुराने नियम के आधार पर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी कंटेंट के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, तो सही माने आप पीछे रह जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि आपको कोर्स नहीं लेना, उसकी वजह ये है कि आप उस लेवल तक पढ़ नहीं पा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और अगर आप उस लेवल तक नहीं पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आप सभी एग्जाम के अंदर बहुत पीछे रहने वाले हैं। इसीलिए जीके जीएस जीआईसी का और यूपीटीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके 7986240141 पे व्हाट्सएप करें या 7719676659 पे। दोनों नंबर आप सभी के सामने हैं, आप इनमें से किसी पर ही व्हाट्सएप करके दोनों कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। बाकी की जानकारी चाहिए तो वो भी आप सभी को इसी नंबर पर मिल जाएगी। इनमें क्या क्या मिलेगा वो यहाँ लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब के माध्यम से दिए गए बयान के मुताबिक उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या चेतावनी दी है और क्या क्या इन भर्तियों के बारे में बताया है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये आज ही का न्यूज़पेपर है और इसमें बहुत कुछ बताया गया है। एक एक करके समझेंगे जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आए। 20 मई 2026 का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि वो आखिर इन मामलों पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखा है इस मामले पर, ठीक है। सबसे पहले देखने के लिए मिलता है नीट यूजी पेपर लीक जैसे मामले पर भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और जो परीक्षा विज्ञापन 2022 में निकाला गया था, परीक्षा में भी गड़बड़ी और अवैध वसूली के आरोप लगे। तब कहा गया कि सब कुछ पहले से ही तय था। ऐसे में अभ्यर्थियों का भरोसा कैसे बढ़े, इसे लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन और पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता विनोद कुमार तिवारी जी की रिपोर्ट है, जो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। उन्होंने क्या बयान दिए, क्या सवाल थे,
वो अब आपके सामने है। पहला सवाल था, भर्ती परीक्षाएं पूरे तरीके से निष्पक्ष और बेदाग बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में किन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोग के चेयरमैन साहब ने बयान दिया कि आयोग की परीक्षा प्रणाली के संबंध में व्यापक तकनीकी बदलाव किए गए हैं। डिजिटल ट्रैकिंग, एआई आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए परीक्षा को पूरे तरीके से निष्पक्ष और बेदाग बनाने का कहीं न कहीं पुख्ता तैयारी की गई है। उनका कहना है कि तकनीकी बदलाव आप सभी के लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो एआई का हो या डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग का हो या बीआईओपी का हो, जो मैंने आपको इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से बताया भी था। दूसरा सवाल था कि साल 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर आउट हुआ था। अभ्यर्थियों को आयोग के प्रति बनी नकारात्मक धारणा को कैसे बदलेंगे? यहाँ पे उन्होंने जो बयान दिया वो शायद थोड़ा-सा अलग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की परीक्षा में एसटीएफ की जाँच में कमियाँ उजागर हुई थी। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे। अब कोई भी दुष्प्रचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखो, दुष्प्रचार की बात नहीं आ रही, बात यहाँ पे ये थी कि पेपर अगर लीक हुआ था तो कैसे हुआ था? अगर हुआ था क्योंकि तभी तो पेपर रद्द हुआ था, या किसी और कारण की वजह से रद्द किया गया था। लेकिन यहाँ पर उनका ये कहना है कि यदि किसी ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने की, अफवाह फैलाने की, व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की, तो उसके साथ अपराधियों जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने दी है कि भाई, भर्तियों में आप ना तो कोई अफवाह फैला सकते हैं और ना ही किसी तरीके की कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सवाल था कि उन अभ्यर्थियों को आयोग का क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे जो भर्तियों के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और लगातार कहने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन अभ्यर्थियों की उम्मीद नहीं टूटेगी, मेहनत से तैयारी करें। आयोग का यही प्रयास है कि मेधावियों को चुने। यही लोग भविष्य हैं। भर्ती प्रक्रिया में जल्द बड़े बदलाव और देखने के लिए मिलेंगे। जो बदलाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन और भी होंगे। आयोग सभी भर्तियों को तय समय सीमा में पूरा करेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है कि आयोग ने जो परीक्षा की तारीखें जारी की थी उन्हीं पे परीक्षा हुई है। ठीक है। सवाल था कि पारदर्शिता को लेकर क्या होगा। उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया गया। अगर एक बार अभ्यर्थी आवेदन कर देगा तो दोबारा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि पुलिस भर्ती में जो उनके अनुभव थे, नई तकनीकों को भी इसमें लागू किया गया है। अगला सवाल था कि इस बार कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या एआई की मदद ली जा रही है? तो उन्होंने बताया है कि हाँ, एआई की मदद ली जा रही है। मैंने आपको बताया भी था। एक ब्रॉडकास्टिंग रूम भी बनाया गया है। बीआईओएस यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट फ़ोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना? इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम, जिसको मैं ब्रॉडकास्टिंग रूम के नाम से समझा रहा था, ये वही है, ठीक है? उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। अगला सवाल ये भी था कि देश में हर कंट्रोल रूम में कम संस्थानों में ही उपलब्ध है, यानी कि बहुत कम परीक्षा आयोग है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ऐसा कहना है। आगे लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। उनका कहना है कि जल्द बड़ी बदलाव और देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इस पर आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इसके बाद ही परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद जो अध्याचन मिल रहे हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, अध्याचन प्राप्त होने के बाद भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और उन्होंने जानकारी दी है कि माध्यमिक व बेसिक के नगर क्षेत्र का अध्याचन भी प्राप्त हुआ है। Thank you for watching this video.